नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टॉप स्टॉक रिसर्च, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर स्टॉक एनालिटिकल नीड। मैं मयूर वाणिज्य आज आपको बताने जाने वाला हूँ शेयर होल्डर इक्विटी रेशो के बारे में। जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा डेब्ट टू इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप जाके देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो क्या है, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन और साथ ही में कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो क्या है? शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो हमें बताता है कि कंपनी के कितने प्रतिशत असेट्स कंपनी के शेयर होल्डर इक्विटी फंड का यूज करके किया है। शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो का डेफिनेशन है, इट्स मेजर्स द हाउ मच कंपनीज असेट्स आर फंडेड यूजिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी इंस्टेड ऑफ डेब्ट्स। शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। तो चलिए हम अब शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो का इंटरप्रिटेशन देखते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास जो टोटल असेट्स है उनमें से कितने प्रतिशत असेट्स कंपनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो का यूज करके लिए है। फॉर एग्जांपल, यदि शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो 70 है तो यह दर्शाता है कि कंपनी के टोटल असेट्स में से 70% असेट्स कंपनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड का यूज करके लिया है। जितना ज्यादा शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो 100 के करीब होगा उतना ही ज्यादा असेट्स इक्विटी फंड से फाइनेंस किए हैं, यह दर्शाता है। और यदि जितना ज्यादा शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो कम होगा उतना ही ज्यादा असेट्स कर्जा लेके फाइनेंस किया गया है, यह दर्शाता है। यह रेशो कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दर्शाता है। ज्यादातर इन्वेस्टर शेयर होल्डर इक्विटी रेशो का एनालिसिस करते समय पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखना पसंद करते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी रेशो यदि हर साल बढ़ते जा रहा है तो यह दर्शाता है कि कंपनी उसके डेब्ट्स को कम कर रही है और ज्यादातर असेट्स उसके इक्विटी शेयर का यूज करके परचेस कर रही है। ज्यादातर इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो ज्यादा होने वाली कंपनी को प्राधान्य देते हैं, क्योंकि यह रेशो दर्शाता है कि कंपनी के पास जो टोटल असेट्स है वो ज्यादातर इक्विटी शेयर होल्डर फंड से फाइनेंस किए गए हैं, ना ही उसके डेब्ट्स का यूज करके फाइनेंस किए गए हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं कि निफ्टी 100 के ऐसे स्टॉक्स जिनका शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो 60 से ऊपर है। इसके लिए मैं टॉप स्टॉक रिसर्च टूल का यूज करूंगा। उसमें जाने के लिए आपको लॉगिन कर लेना है topstockresearch.com में। उसके बाद आप डायरेक्टली प्रीमियम पेज पे आ जाओगे। इसमें आने के बाद आपको जाना है प्री स्क्रीनर में, उसके बाद फाइनेंशियल हाईलाइट रेशियोज और यहाँ पे कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेना है सॉल्वेंसी, सब कैटेगरी में शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड और यहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो 60 to 80 के बीच में। यहाँ पे स्टॉक बास्केट में हमें निफ्टी 100 के स्टॉक्स चाहिए, इसके लिए हमें जाना है मोर ऑप्शन में और ब्रॉड बेस इंडेक्स में सिलेक्ट कर लेना है निफ्टी 100। तो यहाँ पे रन स्क्रीनर करने के बाद आप देख सकते हो कि निफ्टी 100 में ऐसे 28 स्टॉक्स है जिनका शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो 60 से ऊपर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई इंडस्ट्री, ईचर मोटर, सिप्ला, मारुति सुजुकी इंडिया, श्री सीमेंट्स। इस तरह आप प्री स्क्रीनर यूज करके शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो को स्क्रीन कर सकते हैं। तो चलिए हम अब शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो को कुछ एग्जांपल के साथ जानने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो। इसके लिए हम इक्विटी एनालिसिस पेज में जाते हैं। फाइनेंशियल्स में जाने के बाद एक कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि सिप्ला, इसका हमने अभी देखा शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो पॉजिटिव है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको सारे कंपनी के सारे फाइनेंशियल रेशो दिखाई देंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो 76% बता रहा है और ये ग्रीन इंडिकेट कर रहा है। तो यह दर्शाता है कि कंपनी के
टोटल असेट्स में से 76% असेट उनके इक्विटी फंड से फाइनेंस किए गए हैं। इसे डिटेल में जानने के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो के एनालिसिस पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो का ब्रीफ एनालिसिस मिल जाएगा। जैसे कि लेटेस्ट ईयर का शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो 76.90 है और पिछले साल का 72.86 है, जो कि 5% से ग्रो किया है। साथ ही में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे कि लेटेस्ट ईयर का 76 और परसेंट है, यह दर्शाता है कि शेयर होल्डर्स की असेट्स में ओनरशिप ज्यादा है। बाद में आप देख सकते हैं कि वो 5% से ग्रो किया है। साथ ही में सिप्ला का शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो लास्ट 3 ईयर से ट्रेंडिंग अप है। तो यह दर्शाता है कि कंपनी पिछले कुछ सालों से उसके डेप्स कम करते जा रही है और शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड से उसका असेट्स परचेस कर रही है। शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो कंपनी का लोएस्ट था 2018 में और ये शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो उसके एवरेज रेशियो से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही में आप यहाँ पे ब्रीफ अदर इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस और शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसके साथ यूज किए जाने वाले रेशो। साथ ही में आप टीएसआर स्टेबिलिटी इंडेक्स देख सकते हो, यह कंपनी की ओवरऑल स्टेबिलिटी दर्शाने में मदद करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिप्ला लिमिटेड का स्टेबिलिटी रेशो, स्टेबिलिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। तो यदि आपको इसे डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिए, वहां पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही में आपको टेबल फॉर्मेट में और ग्राफ फॉर्मेट में उसका हिस्टोरिकल डेटा दिखाई देगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2016 से लेके कंपनी का 2020 तक शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो बढ़ते ही जा रहा है। तो इस तरह आप इस शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो एनालिसिस डीप डाइव पेज का यूज करके ब्रीफ एनालिसिस कर सकते हो। अगला एग्जांपल है नेगेटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो। नेगेटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो स्क्रीन करने के लिए हम टॉप स्टॉक रिसर्च के कस्टम स्क्रीनर का यूज करेंगे। उसके लिए आपको जाना है कस्टम स्क्रीनर में और यहाँ पे जाने के बाद फाइनेंशियल हाइलाइट्स रेशो में जाके आपको सिलेक्ट कर लेना है शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो बिलो 0 और स्टॉक बास्केट हम रख लेते हैं एनएससी 500। तो ये स्क्रीनर रन करने के बाद आपको दिखाई देगा कि एनएससी 500 में ऐसे 9 कंपनीज है जिनका शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो नेगेटिव है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सुजलॉन एनर्जी का शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो नेगेटिव क्यों है। सुजलॉन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एनालिसिस पेज पे आ जाओगे, जो कि फुली कस्टमाइजेबल पेज है। यहाँ पे आप आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कार्ड्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यदि आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दिए, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो हम देखते हैं कि सुजलॉन एनर्जी का शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो नेगेटिव क्यों आए। तो जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा कि शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो निकालने का फॉर्मूला है टोटल शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव तब आता है जब कंपनी के टोटल लायबिलिटीज उसके टोटल असेट से बढ़ जाते हैं, तब कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव आता है। तो हम देखते हैं कि कंपनी के टोटल लायबिलिटीज 10,000 करोड़ से और उसके टोटल असेट्स 6,000 करोड़ से। इस वजह से कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव आया है। इसी कारण के वजह से सुजलॉन एनर्जी का शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप
कस्टम स्क्रीनर का यूज करके नेगेटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो फाइंड कर सकते हैं या फिर अदर कंडीशन लगा के कंपनी स्क्रीन कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है सडन गेन इन शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो। सडन गेन इन शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो होने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक, शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड में अचानक से बढ़ोतरी होना और दूसरा, टोटल असेट्स में अचानक से गिरावट आने की वजह से कंपनी का शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो सडनली गेन हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं ऐसी कंपनी जिनका शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो सडनली गेन हुआ है। इसके लिए हम कस्टम स्क्रीनर में जाते हैं, डू इट योरसेल्फ। उसमें जाने के बाद सडन गेन चाहिए, इसलिए हम सॉल्वेंसी रेशियोज में 1 ईयर ग्रोथ ले लेते और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो अबव 50% और स्टॉक बास्केट को हम ब्लू चिप कर लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसी 5 कंपनीज है जिनका शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो 50 और ज्यादा परसेंट से बड़ा है। तो चलिए हम देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर का शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो 66% से बड़ा है, तो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप हिंदुस्तान कॉपर के एनालिसिस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स फंड 1089 करोड़ से लेके 1911 करोड़ तक बढ़ा है और उसके टोटल असेट्स लगभग कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये शो होता है कि कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स फंड में अचानक से बढ़ोतरी होने की वजह से कंपनी का शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो अचानक से गेन हुआ है। इस तरह आप कस्टम स्क्रीनर का यूज करके सडन गेन इन रेशियोज निकाल सकते हो। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है सडन फॉल इन शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। कस्टम स्क्रीनर में जाते हैं, 1 ईयर ग्रोथ, शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो बिलो -30% और इसे हम पॉजिटिव भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसी एक ही कंपनी है जिसका शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो सडनली फॉल हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इसके पीछे का रीजन। तो हम अदानी एंटरप्राइज पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स फंड लगभग थोड़े ही परसेंट से बड़ा है। हम इससे परसेंट में जानने के लिए हम नीचे CAGR पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड 30% से बड़ा है, लेकिन उसका जो टोटल असेट्स है वो कंपनी के 98% से बड़े हैं। इसके वजह से कंपनी का शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो सडनली फॉल हुआ है। तो इसके पीछे का हम मुख्य रीजन देख सकते हैं कि टोटल असेट्स में सडनली इंक्रीज होने के वजह से कंपनी का शेयर होल्डर्स इक्विटी सडनली फॉल हुआ है। तो इसी तरह आप टॉप स्टॉक रिसर्च के कस्टम स्क्रीनर और प्री स्क्रीनर का यूज करके कंपनियां उसके रेशियोज के हिसाब से स्क्रीन कर सकते हो। आज के वीडियो में हमने देखा शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो क्या होता है, उसका फॉर्मूला, डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन। साथ ही में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जैसे पॉजिटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो, नेगेटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो, सडन गेन एंड सडन फॉल इन शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ रेशियोज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।